हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि मैं बार बार आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आता रहता हूं, और आज की जो गुड न्यूज़ है, इस गुड न्यूज़ का ऑलरेडी हम अनाउंसमेंट अराउंड आज से 25-30 दिन पहले हम आपको बता चुके थे, क्योंकि ये वो वैकेंसी थी, ये वो गुड न्यूज़ थी जो कि सितंबर के एंड में आने वाली थी। और आज इसका नोटिफिकेशन आ गया है। यस, आप सही समझ रहे हैं, वो वैकेंसी है IMD। मैंने आज से 20-25 दिन पहले भी अपने वीडियो में बताया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक ऐसी वैकेंसी आने वाली है जो कि वरदान है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार ये कहते रहते हैं कि हमारी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज कम आती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में मतलब BSc जिन्होंने किया है विद ए सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, उन सब के लिए ये बेहतरीन वैकेंसी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैंने आज से 20-25 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये 2017 के बाद एज पर SSC कैलेंडर ये 2022 में नोटिफिकेशन आने वाला है, और वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आज का ये हमारा डिस्कशन इस IMD की वैकेंसी के बारे में होने वाला है, जिसमें कि हम जानेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ये 2017 के बाद अब आई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि IMD के मेजर फैक्ट एंड फिगर क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में यहाँ पर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हाल ही में आया हुआ नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने 30 सितंबर से फॉर्म की स्टार्टिंग डेट दी है, और ये 18 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, और ये लास्ट डेट है, मतलब 18 तारीख से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। और मैं पहले ही बता चुका था कि इस एग्ज़ाम का टेंटेटिव दिसंबर में होना तय है, मतलब तैयारी करने के लिए अराउंड आपके पास में 80 से 90 दिन का टाइम है। और बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही प्रिपरेशन करना जिन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा, जब आज से 20-25-30 दिन पहले हमने आपको आगाह किया था। यदि हम इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें और आप देखेंगे आगे, तो आपको, क्योंकि ये पता है कि ये एग्ज़ाम SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्ज़ाम को करवाता है, और ये एग्ज़ाम SSC के पैटर्न पर ही होने वाला है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई जो आप पढ़ लेंगे। मैं मेजर टॉपिक आपसे साथ में कवर करूँगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जब 2017 में ये वैकेंसी निकाली तो अराउंड 1000 प्लस ये वैकेंसीज थी, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अराउंड 1000 के आसपास ही इस बार वैकेंसी आने वाली है। और हाँ, बिल्कुल आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि इस बार 990 ये वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए, या कंप्यूटर साइंस के डिग्री BTech वाले स्टूडेंट, BCA वाले स्टूडेंट, MCA वाले स्टूडेंट, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये वैकेंसी। यदि आप इसमें आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट है, मेजर हम पॉइंट करें। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, जो इन्होंने एक मेजर जो चेंज है, जो यहाँ पर 4.4 उन्होंने हाईलाइट करके लिखा है, जो आपको पता चलेगा, दिस पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बीइंग ए ग्रुप B पोस्ट, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। जैसा आपको पता है कि SSC में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्वेशन होता है, लेकिन इस वैकेंसी में कोई भी इस टाइप का रिजर्वेशन नहीं है। यदि आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलें तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर 7th पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ये है आपका मेजर एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज एन ऑफ द सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट BSc के स्टूडेंट है, MSc के स्टूडेंट है, वो डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में BTech किया है, IT में BTech किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बैचलर्स मतलब BCA किया है, MCA किया है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस एग्जाम में एलिजिबल है। यदि आप इनमें से नहीं है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इज ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडेड दैट दिस डिप्लोमा शुड बी काउंटर ओनली एंड ओनली 10+2 डिप्लोमा। यदि आप 10+2 डिप्लोमा से नहीं है तो वो आपका काउंट नहीं होगा। मैं आगे की तरफ चलें, द क्वालिफिकेशन डिग्री एंड डिप्लोमा रेफर्ड अबाउट शुड बी 60% मार्क्स। यदि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट में
यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपके 60% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में होने चाहिए, और यदि आपका CGPA का सिस्टम है तो 6.75 एट ए स्केल ऑफ 10 होना चाहिए। द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर टू अबव मस्ट बी 3 years and the applicant must have passed 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये मेजर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और मैं बार बार ये कहता था कि IMD की वैकेंसी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए वरदान है। क्यों? इतनी बल्क में वैकेंसीज आप इंडिया लेवल पर किसी एग्ज़ाम में नहीं देखेंगे, बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पर इस टाइप की वैकेंसी 100, 200, 300 नज़र आती है। यहाँ पर अराउंड 1990 आपके पास में वैकेंसीज हैं। यदि आप और आगे चलेंगे, यदि आप देखेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपके लिए सेलेक्ट करें हैं, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे यदि आप चलेंगे तो पॉइंट नंबर हम 12 की तरफ मूव करते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि, और इसमें भी मैंने बताया था कि SSC एग्जामिनेशन करवा रहा है, तो अब इसमें 3 तरीके के स्टूडेंट आपके पास एलिजिबल है। एक है स्टूडेंट जिसने BSc करी है, MSc करी है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहा है। दूसरा वो स्टूडेंट है जिसने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, जिसने BCA किया है, BTech किया है, MCA किया है। और तीसरा स्टूडेंट वो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो इन तीनों के लिए इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है। इन्होंने 2 पार्ट में इस पेपर को करवाने वाले हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 इज कॉमन फॉर एवरीवन, सारे के सारे बच्चों के लिए कॉमन रहने वाला है, जिसमें आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चन ईच आपसे पूछे जाने वाले हैं। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। और जो आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट 100 क्वेश्चन और आने, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 200 क्वेश्चन में एक साथ ही ये होंगे। ये 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। आपको पता है SSC JN में भी 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब वही 35 सेकंड के आसपास का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस पार्ट 1 इज कॉमन फॉर एवरीवन एंड पार्ट 2 जो है वो आपका स्पेसिफिक होगा आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको पता होने चाहिए। The candidate will require to attempt both part A and B, obviously दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। The part 2 of examination will be on the basis of subject opted in the offline application form। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो उसके बेसिस पर आपसे वो एग्जाम में आपके पार्ट 2 के क्वेश्चन आएंगे। इन अदर वर्ड्स, द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट फिजिक्स पेपर। द कैंडिडेट ऑप्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस IT विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट कंप्यूटर साइंस एंड IT पेपर, एंड द कैंडिडेट ऑप्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पेपर। इस तरीके से वो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप, consist of objective type multiple choice question only. The question will be set in both the languages Hindi and English except for the English question। बताइए आपको, जैसा और भी SSC चाहे CGL का पैटर्न हो या SSC JE का पैटर्न हो, डबल आपके पास में लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और 0.25 की इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यदि आप गलत आंसर दे रहे हैं तो 0.25 1/4 आपका नेगेटिव होने वाला है। द कमीशन में कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन मल्टीपल शिफ्ट, जो इन्होंने लिखा है कि यदि ये मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी उसका किया जाएगा। ये इसके मेजर पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक पॉइंट और है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, वो है इसका सिलेबस। क्योंकि आपको पता है कि पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आने वाला है, तो वो सिलेबस क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस वही है मेरे प्यारे बच्चों। आप वही तैयारी बहुत पहले से करते आ रहे हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के वही 22 टॉपिक, उसी से सब कुछ आने वाला है। यदि आप बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स जो पहले से आप पढ़ रहे हैं वही सब आपके पास में आने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका पूरा का पूरा वही है, और ये है नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका वही सिलेबस है। यदि आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स, यदि आप BSc बैकग्राउंड से हैं, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ये सारे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर, ये पूरा का पूरा आने वाला है। यदि आप कंप्यूटर साइंस और आईटी से हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आपके टॉपिक है कंप्यूटर, जिसमें सारे के सारे टॉपिक डिफाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, असेंबलर्स, फंडामेंटल, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंस में आने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने एक सब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर ईडीसी एनालॉग का कुछ बेसिक टॉपिक दिए हुए हैं। ये पूरा ईडीसी एनालॉग आपका चल रहा है, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप पूरा एनालॉग चल रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक हैं, टेलीकम्युनिकेशन के सारे टॉपिक हैं, आपके पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, एएम, एफएम, पीएम, टीडीएम, एफडीएम, सारा का सारा, ये पूरा का पूरा आपका ये पूरा टेलीकम्युनिकेशन है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो 100 क्वेश्चन पहले वाले हैं इट इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, और जिस भी आप ब्रांच से हैं उसके बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बात आती है कि आने वाले 70-80 दिनों में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे लेकिन तैयारी करना स्टार्ट नहीं करिए। तो मैंने बहुत टाइम पहले ही आपको इस बात का आगाह किया था, ये बात बता दी थी कि भाई हम इसके बारे में डिटेल लाने वाले हैं, वैकेंसी आने वाली है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जिसकी ऑलरेडी हम यूट्यूब पर इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट कर चुके थे। हम निम्बस लर्निंग पर जाके देख सकते हैं, आप MCQ भी इंग्लिश की जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो हम इसके लिए डेडिकेटेड बैच प्लान कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हम डेडिकेटेड बैच प्लान कर रहे हैं। यदि आप सिंसियर नोट पर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करें। गूगल फॉर्म को फिल करके हम आपसे बात कर लेंगे, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे कि हम ये बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और मिनिमम टाइम में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए हम यूट्यूब पर भी क्लासेज लाने वाले हैं। उस यूट्यूब की क्लासेज के लिए और बैचेज के लिए और इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लस इस सिलेबस को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं एक वीडियो और लाऊंगा 24 आवर्स के बाद में, 24 घंटे के बाद में, जिसमें मैं आपसे सारे पॉइंट पर बात करूंगा कि बैच कैसे होगा, कब होगा, यूट्यूब की स्टोरी क्या है, यूट्यूब पर हम कैसे करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस क्या है और कैसे हमें तैयारी करनी है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में इन सारे पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, FAQs हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं ताकि उन सारे क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। तो ध्यान रहे, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। वैकेंसी आपके लिए कम आती हैं, वो स्टूडेंट जो इस बार किसी कारण से रह गए थे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम निकालने में या UPLT का एग्ज़ाम निकालने में या किसी और एग्ज़ाम से रह गए थे, या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो वैकेंसी कम आती है, जो बार बार ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास वैकेंसी कम है, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, हम आपके साथ हैं, हम आपको सरकारी नौकरी तक पहुँचाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप 2 कदम चलो, हम 4 कदम चलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में उन सारे पॉइंट पर चर्चा करूंगा, और जो स्टूडेंट इस बैच को पढ़ना चाहते हैं, क्लासेज को एंजॉय करना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो ऑल अबाउट द सिलेबस, न्यू बैच एंड यूट्यूब क्लासेस। Once again, thanks a lot. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.